Hi guys, welcome back again with Evolve with Jasmine. Right, today we have Pranjul again on part 2. So, hi, welcome Pranjul. Hello. Thank you so much for having me here again. कैसे हो It's आप? really lovely to connect with you. I'm good, very good. I think meeting with you only makes me feel so good. So much back end discussions and all of these things. It's really lovely. सेम हियर डियर, मुझे तुम्हारी स्माइल देख के मेरे मुंह पे चेहरे पे स्माइल आ रही है. दैट्स व्हाट आई रियली नीडेड. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे. Or before we start further, I just request you please do preview for the last session so that our users जो कल का उन्होंने session miss out किया है, they can understand what we are going to say about. Right. And right. So you can always visit our previous session, but just to give you in a nutshell of what we discussed in the previous session. So basically we focused on कि different types of well-being क्या है, actually well-being क्या है, and understood कि जो power of mindset है, अगर हम wellness, well-being mindset रखें, तो looking at those examples also that we took, specifically the Alia's life in a nutshell that we saw and how she worked upon herself. Right. Right. And we Hmm. also focused on the mindset कि हमारा जो mindset है वो एक dynamic concept है, and it requires कि हम उसको constantly monitor करें, constantly उस पे efforts डालें, उस पे work करें और उस पे practice कर करके और उसे better बनाएं, उस wellness की space में लाए, well-being की space में लाए. And I think in a nutshell, if you want to know, this was about the last session. But if you really feel like visiting our session, please go ahead and do so. थैंक यू सो मच डियर, इट बीन सो लवली कि तुम्हारे साथ हमेशा बातें करके मेरा मन तो नहीं भरता. एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस भी तुम्हें सुन के नहीं बोर हो रही एंड दे आर रियली इंजॉइंग इट अप. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन. सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं प्रांशुल? आज आप अपने पिटारे में क्या लेके आए हो हमारे लिए? आई एम रियली Right. एक्साइटेड. So I think आज के बॉक्स में there is a lot of real time experiences कि हम एक्चुअली क्या क्या फील कर रहे हैं. तो हम जिन चीजों के बारे में हम ओके. जनरली बात करना अवॉइड करते हैं या फिर बहुत रेयरली उस पे हिट करते हैं, तो हम आज उन चीजों के बारे में बात करेंगे. सो टुडे वी विल डाइव अ लिटिल डीपर इनटू इमोशनल वेलनेस, इमोशनल वेलबींग, एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दी सिचुएशंस एंड चैलेंजेस जो हमें लिमिट करते हैं उस चीज को एक्सपीरियंस करने से, या फिर जो इमोशंस हैं जो हम फील करते हैं उन सिचुएशंस और उन ट्रिगर्स के साथ, एंड कैसे हम उस चीज के साथ कोप करें. तो दिस इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस. एंड जस्ट टू रिविजिट द इमोशनल वेलबींग क्या होता है, तो फॉर ऑल ऑफ यू इमोशनल वेलबींग इज नथिंग बट द एबिलिटी टू फेस लाइफ चैलेंजेस वेरी प्रोएक्टिवली. आगे होकर हम जब उस चीज को, चैलेंज को फेस कर पा रहे हैं, along with being able to regulate our unhealthy mechanisms that or unhealthy emotions that we feel. रियली गुड. आई गेस आज बहुत मजा आने वाला है. एंड मैं तो अपना बोलती बंद करके सुनने वाली हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू लेसन यू डियर, बिकॉज आई गेस इस टॉपिक पे मेरा नॉलेज इतना नहीं है. तो आई रियली वुड लव टू लिसन फ्रॉम यू कि कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती है जिससे हमारे जो ट्रिगर पॉइंट्स है वो दब जाते हैं और हम लोग रिएक्ट करते हैं, जहाँ हम लोग कह लो कि कैसे हम लोगों के अंदर वो सारी चीजें जनरेट कैसे होती हैं बेसिकली. Right, आई right. रियली वुड So लव टू नो अबाउट. right. So without taking more time, let's dive into it. And I think I'm going to ask you first because I think I really love to know different perspectives also, and then I can definitely add on my perspectives of what I think. So what do you think कि कॉमन सिचुएशंस ऐसी कहाँ क्या होती है या कहाँ कहाँ होती है जहाँ पे हमारी इमोशनल वेलबींग जो है वो अफेक्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे लव्ड वंस को कुछ होता है, हम्म. दैट मोमेंट वी रियली गॉट शेटेड फर्स्टली कि हमें समझ में नहीं राइट. आता है कि हम लोग क्या करें. तो वो हम्म. एक कॉमन सिचुएशन इवन आई हैव फेस्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स इन माय लाइफ. तो True, मुझे ये true. पता है कि डेफिनेटली अब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली उस टाइम पे फेस करती हूँ, बट इनसाइड हम्म. जो मेरे चल रहा होता है वो मेरे किसी एक आधे बेस्ट फ्रेंड को पता होता है. नो बडी एल्स नो अबाउट इट. तो फॉर Right, right. एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड कहती होती है हमेशा कि जैस्मिन, व्हेन एवर पर्सन नीड्स यू, यू आर ऑलवेज देयर एज अ बैकबोन. हम्म. और मतलब तुम्हारे हम्म. तेरा शोल्डर हमेशा होता है एक सुनने के लिए. बट जब तुझे Right. जरूरत होती है हमें पता भी नहीं होता कि यू आर गोइंग थ्रू सच अ हम्म. मेजर
स्ट्रॉन्ग की जिस पे तुम्हें हेल्प की जरूरत है, तो आई गेस दिस इज अ प्लस पॉइंट एज वेल, और समवेयर आई फील इट्स अ नेगेटिव पार्ट एज वेल. एंड सेकेंड थिंग इज, जब हमें करियर के चैलेंजेस आते हैं, लाइक ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स हो रही है, जब हमें लगता है यार ये गलत हो रहा है, बट हम लोग उसके लिए वॉइस रेस नहीं कर पाते, दैट इज ऑल्सो अ ट्रिगर पॉइंट. व्हाट आई फील लाइक फ्रॉम द करियर एंड पर्सनल. रेस्ट Right, right. आप बेटर बता Very सकते true. हो. Definitely. So, no, very true. Definitely. I mean, thank you for bringing these topics up. And that relates to the point that I'm going to say. I think that adds on more and more. See, this is the new topic that has been, very much upcoming nowadays, and that is adulting. Something that recently हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में देख रहे हैं कि लोग बात कर रहे हैं. Adulting have become so much of a complex and a difficult task. So it ranges from कि हमें इंडिविजुअल ग्रोथ से लेके यू नो लेट्स से सोशल ग्रोथ से लेके हम सारी चीजें देख रहे हैं. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम करियर टू रिलेशनशिप to managing children, to managing our marriages, to household, to looking into finances, या हमारी health, and just this list keeps going on. As an adult, and be it from specifically young adults, but then it keeps going on to middle adulthood and the late adulthood. Ki how are we managing these difficult situations? Because आजकल इतना कुछ information available है, इतना space available है, we can do so much, but just to manage all of this, being independent, being that, taking that freedom and yet managing it well, to think of that idea of, okay, I want to be independent, but managing that independency, two different things, Very poles hard. apart. Very hard. Right. Right. So these are the things. And maybe if we talk about a teenage life, so identity crisis, where am I, who am I, just Hmm. answering those questions for themselves. Hmm. Or how we how we transition from one role to another role. So let's say our parents, they are transitioning maybe when they are into their 50s 60s, transition from a role of I was taking care of my children to now I have to just let it be. So maybe facing those life crisis, like how we say midlife crisis for the middle adulthood people, and we say quarter life crisis nowadays for 25-year-old people, that हम कितना ज्यादा क्वार्टर लाइफ में ही क्राइसिस फेस कर रहे हैं कि कैसे होगा सब, वी डोंट नो, वी आर नॉट श्योर. So these are, I think, probably the major situations that we up and about. But हाँ, definitely इसके अलावा भी बहुत सारी situations है that we keep facing. बिकॉज जो तुम बोल रही हो ना, जो मैंने पॉइंट्स Hmm. बताए हैं, वो उसके अंडर लाई कर रहा है. Right. अगर मैं कोई टॉपिक बात कर रही हूँ, तुम उसका मेन सक्सेसर की बात कर रहे हो, मैं तो उसके नीचे पे आ गई हूँ बिल्कुल, कि लाइक इट्स अ नॉर्मल थिंग, इमोशनल, वो रिलेशनशिप में भी आ जाता है. ऑफ कोर्स आजकल यूथ को जो हम लोग सुन रहे हैं, बीइंग इनटू दिस मार्केट बिजनेस इंडस्ट्री, youth are really too much excited about the fancy words, CEO, COO, CMO, founders. Everybody wants to do all this thing. और उसके साथ क्या हो रहा है, ये आई गेस these are the situations really जो उनको डाउन भी कर रही हैं, उठा भी रही हैं. दे आर लर्निंग अ लॉट. जो पहले के टाइम पे, अगर हम बात करें एक जनरेशन पहले तक या दो जनरेशन पहले तक, जिनमें 10 years गैप होता है, वो चीजें Right. नहीं थी. बट Right. आज के Right. टाइम पे इवन दो जॉब से ज्यादा प्रेफरेंस होती है और होम स्टार्टअप. सो वो Right. इंडिया का जो कल्चर था एंटरप्रेन्योरशिप वाला, आई गेस दैट इज बैक. प्रीवियसली हम लोग कर रहे थे जब तक हम कॉलेज से पास आउट हुए. जो तुम आज कर रहे हो, आई नेवर थॉट अबाउट रनिंग अप माई स्टार्टअप. आई वॉज गोइंग फॉर लुकिंग फॉर अ जॉब, स्ट्रगलिंग विद इट. एंड मेरे टाइम के क्राइसिस वो थे. when I know you as a person, हाँ, आप लोगों के challenges क्या आ रहे हैं यूथ के, they are doing n number of internship जो कि हमारे टाइम पे अवेलेबिलिटी भी नहीं थी. I'm just talking about a decade back. Right. Of course, Almost. plethora of options are open. Right. Hmm. So I just want to ask regarding this, that what do you think, that what kind of emotions as a person would, would we feel, or would anybody feel while experiencing all of these situations? आपको क्या लगता है कि क्या emotions होंगे? देखो, जब हम इस सिचुएशन से गुजरते हैं ना, देयर आर n number of emotions. हम लोग टूट भी रहे हैं, हम लोग अपने गोल की तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड भी होते हैं, और सिमिलर टाइम पे जब चीजें वर्कआउट नहीं करती, इमोशनल जो ब्रेकेज है ना, वो बहुत तगड़ा है.
right, एंड वी right. कांट शेयर इट विद आवर लव्ड वंस, क्योंकि वो लोग Hmm, हर्ट होंगे। क्योंकि hmm, हमारे पेरेंट्स की साइकोलॉजी क्या होती है, छोड़ो, गो बैक टू द जॉब। तो hmm, वो क्या है, उस टाइम पे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं मिलने के कारण वो कहीं ना hmm. कहीं तनाव का कारण जरूर बन जाता है, जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी लेवल्स Exactly. को बहुत ज्यादा हाई कर जाता है। आई डोंट से इट्स अ बैड Right, थिंग, right. एंजाइटी को अगर हम पॉजिटिव वे में ले, वी कैन रियली रन अ गुड लाइफ। बट अगर Hmm, वो hmm. किसी चीज में हमें रिवर्स एंगल में मिल रही है, दैट रियली गोना इफेक्ट आवर Hmm. mindset, our well-being, which you are talking about. Right. It's the ability to cope with these things. Definitely, these are a part of our life. Like how we learn to cope with COVID, we can learn to cope with all of these as well. So, Right. just to add on, to what you said, that stress levels definitely एक तनाव जो आप बोल रहे हो वो बहुत हद तक काफी ज्यादा बढ़ गया. Stress levels are amazingly high, very huge. And उसे कैसे manage करना है? Probably we are not even sure about all of those things. And Mm-hmm. then creating feeling lonely, maybe feelings of hopelessness, worthlessness, yeah, helplessness, very high these days. And lot of confusion because of these things कि हम इतना confused feel कर रहे हैं कि मैं ये करूँ या मैं ये करूँ या मैं एक्चुअली क्या सोच रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्यों करना चाहिए. There are so many confusions on the bare minimum levels as well, not even about just the career. Probably, should I even be in the relationship with this person, or should I get married to this person, or there are certain n number of topics that we can talk about based on how conflicted that we feel. और उसके साथ में हमें जब हम conflicted feel करें, definitely हम dissatisfied feel करते हैं कि Mm-hmm. नहीं हो रहा, अब कैसे कैसे करेंगे. एंड Mm-hmm. इवेंचुअली हमारे कॉन्फिडेंस लेवल्स गिरते हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम पे अफेक्ट आता है, द वे दैट वी लुक एट आवरसेल्व्स. तो जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि हम जो इनर टॉक की बात कर रहे थे, सेल्फ टॉक, कैसे हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, दैट्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ आवर सेल्फ एस्टीम. Mm-hmm. देन हम एक उस अगर हमारा जो सेल्फ एस्टीम है अगर वो लो है, तो हम एक अपने बारे में जो एक इमेज है वो थोड़ी एक अनहेल्दी इमेज बना लेते हैं. हमारे मूड स्विंग्स ज्यादा हो रहे हैं, Mm-hmm. सडनली वी सी कि Agree to नहीं, it. आई एम वेरी Mm. I'm very happy to, I'm very sad. नहीं, you are not understanding, you are not understanding this, right? There's a loss of interest कि हम जो भी एक्टिविटीज करना चाहते हैं कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें ऐसा डाउन फील होता है कि अरे ये क्या ही कर रहे हैं. And sleep पे affect हो रहा है, food पे, there are so many, like n number of things that's being affecting, and emotion wise that we are feeling. So yeah. That's really, तुम्हारी बातों से ना मैं अपने आप को डीप डाइव करने लग जाती हूँ कि वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, मेरा वेलबींग किस लेवल पे, इफ आई हैव टू स्कोर हाउ मच आई कैन स्कोर. सो लेट्स नॉट Yeah. टॉक अबाउट मी. सो आई वुड Hmm. डेफिनेटली, अभी हमें पता चल गया कि कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं जिससे हमारे ट्रिगर Hmm. पॉइंट्स होते हैं. सो इनको कैसे फेस कर Hmm. सकते हैं, व्हाट इज अ कोपिंग मैकेनिज्म फॉर ऑल दोस थिंग्स? Right. So just to understand, how do we deal with these emotions better, कैसे हम इससे कोप करें, तो पहले हम ये समझते हैं कि कुछ होते हैं अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म, कुछ होते हैं हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म. सबके लिए ओके. सब कुछ अलग अलग तरीके से वर्क कर सकता है. पर हम्म. यूजुअली अगर हम बात करें, पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हम जनरली कैसे कैसे करते हैं, तो हम्म. सडनली हम देखेंगे कि दैट हम रिस्क टेकिंग बिहेवियर में ज्यादा जा रहे हैं, है ना. इट कैन बी एनी, बी इट फ्रॉम सब्सटेंस यूज टू, आज सडनली आई एम शिफ्टिंग अ जॉब. ऐसा नहीं कि इन सब में कोई प्रॉब्लम है, पर हम कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इंटेंट क्या है. there's a lot that goes behind it and which eventually defines कि हम जो कर रहे हैं वो हेल्दी है या अनहेल्दी है. I really like to use this word more than positive and negative. I think it's unhealthy and healthy coping mechanism, or unhealthy and healthy emotions that we feel. There's no emotion that is negative, or there's no mechanism which is completely negative, but rather unhealthy and healthy. And we can really work on it, because जैसे हम बोलते हैं नेगेटिव है, नेगेटिव से हमें लगता है कि नहीं गलत है, और गलत मतलब हम गलत हो गलत गया. कर रहे हैं. और हम गलत कैसे कर सकते हैं, right? राइट. तो वो चीजें आ जाती हैं. And suddenly we start withdrawing from family and friends, because not everybody understands about what we are going through, and neither maybe at times we are able to explain कि हमें क्या फील हो रहा है. हम शायद उसको एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं पुट कर पा रहे, तो हम वहां से भी विड्रॉ करने लगते हैं. एंड आई थिंक
I really love this part of India where we are culturally very, supportive to each other. Of course, there are problems in every culture, and whatever we feel, personal opinions definitely stay. But there's also a sense of support through family, through friends, that sort of a culture. Like all the festivals that comes in every once in a while, and we keep coming together. At times, festivals can be a big triggers for people, but at times it can be very, soothing as well. The way that we look at it again. So, or the way that things affect us. Maybe, also we start suddenly, जैसे हम अगर बात करें अनहेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म्स की, तो कभी सडनली हम वील स्टार्ट ईटिंग, तो हम इतना कोई परेशानी हुई, हमें लोनली फील हो रहा है, हमें बुरा लग रहा है, हम उसको एक्सप्रेस करने की जगह, सपोर्ट लेने की जगह, चाहे हम फ्रेंड्स या फैमिली से लें, चाहे हम एक प्रोफेशनल से लें, हम उसकी जगह क्या कर रहे हैं, हम सडनली विल स्टार्ट ईटिंग, या सडनली विल स्टार्ट कि नहीं अब तो आई गो एंड सोशलाइज इटसेल्फ. तो हम उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे. एंड जहां वो बैलेंस कर पाएंगे, वो जाएगा हमारा healthy coping mechanism. And there can be so many healthy coping mechanisms that we can develop over the period of time. It's just that there is something that we don't know and we need to learn, and that is it. So हमें सबसे पहले जो चीज समझनी है वो ये समझनी है कि हम सिचुएशन पे रिएक्ट कर रहे हैं. एक सिचुएशन हुई, जैसे हमने बात की, ये ट्रिगर्स होते हैं एडल्टिंग लाइफ के या कोई भी एक लाइफ के, एंड हम ये चीजें इमोशंस फील करते हैं. स्ट्रेस हो गया, टू लोनली फील हो गया, टू कोई भी एक इमोशन हो गया, एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सडनली उस पर रिएक्ट कर रहे हैं. बिकॉज इतना इमीडिएट हमें रिस्पॉन्ड करने की आदत है कि हम रिएक्शन पे आ चुके हैं. हमें जो करना है वो है रिस्पॉन्ड करना है. वी नीड टू चूज टू रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्ट. एंड बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है इस चीज में कि हमें जो भी करना है, हमें बस उसको थिंक थ्रू करके करना है. रिएक्शन होगा इमीडिएट, और हम जब रिस्पॉन्स देंगे तो हम एक सोचा समझा रिस्पॉन्स करेंगे. उसके लिए हम जो भी एक्शन लेंगे, एक सोचा समझा एक्शन होगा. तो वो हो गया हमारा रिस्पॉन्स. तो अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम शिफ्ट कर रहे हैं अपना माइंडसेट फ्रॉम इलनेस माइंडसेट टू अ वेलनेस माइंडसेट. अगर वो रिस्पॉन्स हमें समझने सोचने, तो हमें वो पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा. एक वो माइंडसेट, एक वो बिहेवियर, एक वो एक्शन प्लान. सो आई थिंक दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद दिस सीरीज आल्सो, कि हम कहीं ना कहीं एक इलनेस माइंडसेट से वेलनेस माइंडसेट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. एंड in definitely the upcoming sessions we will be discussing about it, कि illness mindset से wellness mindset की तरफ कैसे shift किया जाए. And I'll be telling very 3 simple steps. Of course, जितना सुनने में simple होगा, उतना ही practice हमें ज़्यादा करनी है. प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है. जाए तो वो हमें करनी पड़ेगी, पर 3 simple steps में हम करेंगे. Step 1 is going to be about awareness, जो हम अगले सेशन में बात करेंगे. And in the next session we'll talk about step 2, which is acceptance, and step 3 towards action plan, कि हम actually ऐसी क्या क्या और चीजें हैं जो हम कर सकते हैं to move towards that wellness mindset. That's great, dear. Thank you so much for this lovely, क्या कहते हैं ना, lovely journey जो तुम हमें लेके जा रहे हो emotional well-being के अंदर. You are putting so much efforts. Guys, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग आप लोगों को चीज़ों को डिटेल में बताएं. तो वी आर कीपिंग, ये हम लोग एक एपिसोड में कवर कर सकते हैं, बट वी हैव केप्ट इट फॉर अ 5 एपिसोड, बिकॉज वी रियली वांट कि आप लोग उन चीज़ों को समझ के अप्लाई कर सको. सो बिफोर वी साइन अप, आई रिक्वेस्ट प्रांजुल कि वो आज की चीज़ों को, आज की लर्निंग्स को समराइज कर दे, सो दैट आपको एक आइडिया हो व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिफोर यू केम फॉर अनदर पार्ट 3 series. Yeah, definitely. So just to keep it in a nutshell, so we discussed about कि जो emotional well-being है वो exactly क्या है, कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है कि हमें बैलेंस करना सीखना है. जब भी कोई लाइफ सिचुएशन है, उसको हम प्रोएक्टिवली आगे बढ़ चढ़ करके हम उसे कोप कर पाए और बेटर उस चीज से डील कर पाए. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट कि क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, सिचुएशंस हैं जो हम डील करते हैं, है ना, और उस सिचुएशन से कि हम क्या क्या इमोशंस फील करते हैं. एंड इट कैन बी प्लेथोरा ऑफ इमोशंस, XYZ. ऑल दीज इमोशंस आर वेरी वेरी वेलकम. नो इमोशन इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव. एंड इवेंचुअली उन इमोशंस पे हम कैसे कोप अप करते हैं, हम do we choose to react or do we choose to respond, और healthy है coping mechanisms या unhealthy है, और हम उससे डील और कैसे बेटर तरीके से कर सकते हैं. तो एक शिफ्ट करना अपना माइंडसेट अगेन फ्रॉम द इलनेस टू द वेलनेस माइंडसेट.
and that is what we are looking forward to. That's really amazing. Pranjul, thank you so much for adding value to our life, to my life, to our audience life. So I really, I guess मैं words के अंदर तो नहीं बोल सकती कि how much I'm grateful to you and to our audience जो हमें regular सुनते हैं. बस guys, I just request you, अगर आपको प्रांजल के sessions अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके कंजूसी मत करना, प्लीज कमेंट्स डाल देना, सो दैट जब भी ये वापस आए चैनल को देखे तो शी फील लाइक ओके यार कि मैंने कुछ डिलीवर किया है, लोगों ने मुझे प्यार दिया है. सो इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक. हम लोग आपको दे रहे हैं, आपसे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चाहते हैं कि आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करो. अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि कोई चीज हमें को समझ में नहीं आई, वी शुड इम्प्रूव इट अप, प्लीज डू सजेस्ट एज वेल. बिकॉज अगर जब तक आप लोग बताओगे नहीं, हम लोग इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, एज आई ऑलवेज से. So with this note, I guess we are ready to sign off. Thank you so much, Pranjul, once again, and thank you to our lovely audience who is going to watch this video. Love you all and have a blessed life. Thank you. Thank you so much.